आज की वीडियो में हम करने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। वीडियो आ चुके हैं सॉल्यूशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। इस वीडियो में मैं आपको 18 to 20 क्वेश्चन करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर के, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत ज़्यादा है, जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी एक्सेस की दिक्कत आ रही है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल अपलोड हो चुका है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए चैनल पर आने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्यूशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 2-3-5 मार्क्स के मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और ये 100% आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे भी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर में और वार्म वाटर के कंपेरेबल में। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। आपको पता है कि जो मैंने आप इसी क्वेश्चंस के साथ में ही आपको आंसर प्रोवाइड करें हैं, क्योंकि आपको दिक्कत आती है फिर आंसर नीचे से देखने में, इसलिए मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करें। और आपके मार्क्स भी यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट करें कि कितने मार्क्स आपको इतना लिखने पर मिलेंगे और कैसे आपको लिख कर आना है। फर्स्ट है, एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी प्रेजेंट होती है डिसॉल्व स्टेट में वाटर में, ठीक है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी जो है वो आपकी घटती है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से सोल्यूबिलिटी आपकी घटती है सॉल्वेंट की। इससे क्या होगा, इसका मतलब जो सोल्यूबिलिटी है ऑक्सीजन की वो वार्म वाटर में कम है कंपेरेबल टू कोल्ड वाटर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वार्म वाटर का घट जाएगा, तो वार्म वाटर की सोल्यूबिलिटी हो जाएगी कम। तो वार्म वाटर की जो सोल्यूबिलिटी हो जाएगी कम कोल्ड वाटर के कंपेरेबल में। इसकी वजह से जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो आपके रेस्पिरेट करते हैं कंफर्टेबली इन कोल्ड वाटर में, ठीक है। आपको ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में लिख के आना है। ऑक्सीजन जो है वो आपकी प्रेजेंट है डिसॉल्व स्टेट में वाटर में, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी जो है वो आपकी घट जाएगी सॉल्वेंट की। तो इट मीन्स सोल्यूबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन की वार्म वाटर में कम है कंपेरेबल टू कोल्ड वाटर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी घट जाती है। तो ये जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज जो है इसलिए कंफर्टेबल रहते हैं कोल्ड वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हेनरी लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 2012 और 11 का क्वेश्चन है। हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी। हेनरी लॉ क्या होता है? आपको एग्जाम में लिखना कैसे और कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट, हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ स्टेट करता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वेपर फेस में, ठीक है, वेपर फेस में किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जो कि होता है P = KH के। KH जो है वो यहाँ पर आ जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट के। KH = हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये हो जाता है P = KHX। आप इसको एग्जाम में कर देंगे रेक्टेंगल में, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ KH की, तो डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट KH वैल्यू होती है सेम टेम्परेचर पर। यह आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट KH वैल्यू होगी सेम ही टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक स्पीशीज, ये मैंने आपको करवा दिया, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो 100% आएगा एग्जाम में। सेकंड है, हायर अल्टीट्यूड पे पीपल जो है वो सफ़र करते हैं एनोक्सिया को, रिजल्टिंग इन एबिलिटी टू थिंक। कि हायर अल्टीट्यूड पे पीपल को दिक्कत होती है, सफ़र करते हैं एनोक्सिया से, रिजल्ट इन एबिलिटी टू थिंक में। इसका जो रीज़न है, हायर अल्टीट्यूड पर अगर हम देखें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है ग्राउंड लेवल से। अगर आप हायर अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत आती है, एनोक्सिया की बीमारी हो जाती है वहाँ पर। हायर अल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है ग्राउंड लेवल से। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारी ब्लड में या टिश्यूज़ में कम हो जाती है। जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो हमारे ब्लड में और टिश्यूज़ में कम हो जाती है। इसकी वजह से जो एनोक्सिया है वो होता है। रिजल्ट एट हायर अल्टीट्यूड पीपल सफ़र जो है वो आपके सफ़र करते हैं एनोक्सिया से, रिजल्ट इन एबिलिटी टू थिंक में, ठीक है। इसका रीज़न ये है।
ठीक है। इस हायर अल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम है ग्राउंड लेवल से, तो ये लीड करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी और मोलैलिटी। आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस बताना है। और एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस देयर वैल्यू। ये टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है और उसकी वैल्यूज़ को बताओ। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और डिफरेंस बिटवीन भी आता है। जब भी डिफरेंशिएट बिटवीन आएगा आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। सो फर्स्ट मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब है कि ये डिफाइन करी जाती है, इसमें फर्स्ट आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो डिजोल्व होते हैं आपके 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में। ठीक है, इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। स्मॉल एम इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 में। ठीक है, मल्टीप्लाई होती है 1000 में। और जो नीचे आती है आपकी वॉल्यूम, यहाँ पर मिस्टेक है, आप कर लेंगे वॉल्यूम आती है यहाँ पर आपकी, जो कि होती है आपकी मिलीलीटर में, इसलिए ऊपर जो है वो 1000 लगता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, तभी 1000 ऊपर जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, टेम्परेचर के साथ आपकी इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोलैरिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा टेम्परेचर मोलैरिटी उतनी कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी टेम्परेचर के। मोलैलिटी की बात करूँ, ये डिफाइन करी जाती है, इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसमें आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है, लेकिन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें सोल्यूशन लीटर ऑफ सोल्यूशन नहीं आता, इसमें सॉल्वेंट की पर केजी आता है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आ गया मास आ जाता है सॉल्वेंट का यहाँ पर अपॉन में। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करी जाती है कैपिटल एम से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तभी 1000 ऊपर लग जाता है। सेकंड पॉइंट देखें तो ये टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, इसमें मैं आपको थोड़े से न्यूमेरिकल बता देता हूँ। न्यूमेरिकल के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला शीट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फॉर्मूला शीट को डाउनलोड करें और न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्शियल प्रेशर जो है इथेन का ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग, वो है आपका 1 बार। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर दिया है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इथेन के, वो 1 बार है। अगर इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन, अगर सॉल्यूशन जो है वो कंटेन करता है 5 × 10⁻⁻² ऑफ इथेन, तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है इसका। ठीक है, सो एक वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर, यानी हमें मिल गई KH की वैल्यू। KH की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। ठीक है, 6.56 × 10⁻⁻² दिया है। इथेन यानी एक प्रेशर हमारे पास है 1 बार, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा KH × P के, यानी KH × पार्शियल प्रेशर के। इससे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे फॉर्मूला लिखने पर। इन फर्स्ट केस, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो 6.56 जो है वो मोल फ्रैक्शन दिया है हमें इंटू 10⁻² ग्राम, इक्वल हो जाता है आपका KH इंटू में 1 बार, क्योंकि प्रेशर हमारे पास है 1 बार का। सो वहाँ से प्रेशर हो गया 1 बार का, तो KH की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, जो आ जाएगी 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम बार पर इनवर्स। ठीक है, अगर हम सेकंड केस में देखें तो हमें एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो गया 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम। अब KH, अब पार्शियल प्रेशर निकालना है, KH की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा KH अपॉन में x अपॉन में KH के। तो KH की वैल्यू आ गई नीचे और ऊपर आ गई मोल फ्रैक्शन की, इससे पार्शियल प्रेशर आ गया 0.762 बार के। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स यहाँ मिला और 1 मार्क्स मिला आपको जहाँ पर आपने KH की वैल्यू निकाली। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2013 और 12 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल में तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का इन वाटर में, वाटर के अंदर, जिसको लेबल किया गया है 10% बाय वेट। 10% नहीं दिया, सीधा दिया है 10% बाय में वेट, जो टोटल वेट है उसका। सो व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी क्या होगी, और क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2013 में आया है। अब सबसे पहले हमें एक कंडीशन मिल गई 10% बाय वेट से। सो हम लिखेंगे जो 10% है ग्लूकोज सॉल्यूशन का बाय वेट में, इसका मतलब ये है कि जो 10% का ग्लूकोज है वो आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, क्योंकि 10% बाय वेट है।
ठीक है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए, क्योंकि हमें मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी आता है ना इस फॉर्मूले में, ये रहा। ठीक है, तो ये निकालेंगे। एन ए इज इक्वल टू हो गया गिवन मास अपॉन में मोलर मास का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो मास दिया है और मोलर मास, तो ये हो गया 10 अपॉन में 180 के 10% बाय वेट है, तो वेट हमें मोलर मास दे दिया 180, तो आ गया 0.5055 मोल के। ये यूनिट होती है मोल की। 1 मार्क्स यहाँ से आपको ग्रांटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब गिवन क्या है क्वेश्चन में ये लिख लो। वेट ऑफ ग्लूकोज हमें दिया है क्वेश्चन में 10, वेट ऑफ वाटर दिया है, क्योंकि 10 तो ग्लूकोज ने ले लिया, बाकी 100 में से 10 गए, कितना बचा 90 ग्राम बचा, क्योंकि टोटल 100 लिया है हमने, तो 90 ग्राम है। ग्राम से केजी में कर लो इसको, 0.09 केजी हो गया 1000 से डिवाइड करके। नेक्स्ट, अब मोलालिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए, यानी डब्ल्यू बी हो गया आपका गिवन मास जो दिया है, और मोलर मास हो गया। सेकंड हो गया आपका डब्ल्यू ए, यानी जो मास ऑफ सोल्यूट होता है हमारा, और इनटू में 1000, उसको ग्राम में ले लो, केजी में लोगे तो फिर आपको 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राम में लोगे तो फिर लगाना है, ग्राम में लोगे तो लगाना पड़ेगा, केजी में नहीं। सो अब हमने सारी वैल्यूज़ अपनी कैलकुलेट कर ली हैं, तो हम सीधी वैल्यूज़ को रखेंगे 0.055 पर मोल 55 मोल अपॉन में 0.99 केजी। इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.61 मोल पर केजी इनवर्स, और इस पूरी यूनिट को हम कहते हैं 0.61 एम, क्योंकि मोलालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। यहाँ से 1 मार्क्स आपको वो जो 1 मार्क्स है ग्रांटेड हो जाएंगे आपके। ठीक है, कटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 1 मार्क्स इसके मिलेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मेंशन करो उसकी 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताओ उसकी। 2015 और 13 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसमें जो एप्लीकेशन होगी आपकी हेनरी लॉ की, एप्लीकेशन में आपकी 4 है वैसे एप्लीकेशन, लेकिन इसमें 2 पूछी है तो हम 2 लिखेंगे। फर्स्ट होती है इंक्रीज द सोलिबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की या सोडा की वाटर की जो बोतल होती है उनको सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर में। ये हो गई फर्स्ट आपकी। सेकंड में दिया जाता है टू मिनिमाइज पेनफुल इफेक्ट, पेनफुल इफेक्ट को और बेंड्स को आपका, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स और बेंड ऑफ डीकम्प्रेशन ऑफ पेनफुल इफेक्ट्स और डीकम्प्रेशन सिकनेस इन डीप सी ड्राइवर जो है वो आपका साथ में लेकर जाते हैं ऑक्सीजन डाइल्यूटेड हीलियम गैस को ब्रेथिंग गैस के लिए, ताकि वो पानी के अंदर जो है वो ब्रेथ कर सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए वो अपने साथ एक टैंक लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, जिससे उन्हें प्रॉब्लम ना आए ब्रेथिंग करने में गैस में। तो ये 2 एप्लीकेशंस जो है वो आप वहाँ पर बताएंगे हेनरी लॉ की। ये जो है वो आपकी 2 एप्लीकेशन जो है वो हाफ मार्क्स की होंगी, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स जो है वो ग्रांटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट राउल्ट्स लॉ। स्टेट राउल्ट लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। इसमें पूछा है कि राउल्ट लॉ होता क्या है और उसमें सिमिलैरिटी बताओ कि दोनों राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में आपका सिमिलैरिटी क्या है। ये 2023, 2020, 14 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट, राउल्ट्स लॉ होता क्या है। राउल्ट्स लॉ जो है वो स्टेट करता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जो सॉल्यूशन होता है आपके वोलेटाइल लिक्विड्स के, उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, सो राउल्ट लॉ ये स्टेट करता है। अब इसको कैसे इसका फॉर्मूला बनाना है, इसका फॉर्मूला होता है P1, यानी जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा P1 नॉट, P1 नॉट। तो P1 नॉट जो होता है वो होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, जो प्रेशर होता है वो होता है आपका प्योर कंपोनेंट का, जो वेपर प्रेशर होता है आपका प्योर कंपोनेंट का। ऐसी सिमिलरली जो आपका कंपोनेंट सेकंड का हो जाएगा वो हो जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। अब दोनों का टोटल हमें निकालना है, तो टोटल के हम दोनों को ऐड कर देंगे, P1 नॉट x1 और P2 नॉट x2। यहाँ से आपको पता है कि जो x1 प्लस x2 है वो इक्वल है 1 के, तो यहाँ से आप निकालेंगे x1 की वैल्यू, वो यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस x2 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, तो P टोटल आया जो वो आपका इक्वल आ जाएगा आपका P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाई में x2 के। जो यहाँ पर P1 और P2 है वो आपके वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट 1 और 2 के। तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 डेफिनेशन के और 1 आपको ये फॉर्मूला पूरा बताने के लिए।
अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही लॉ जो है वो कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है विल बी फॉर्म्ड। कौन सा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है बनता है बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में, और जस्टिफाई करो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन दैट डेवलप इन दिस सॉल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो बनता है आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में, और उनको जस्टिफाई करो किसकी स्ट्रेंथ में, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ में जो उनके अंदर डेवलप्ड होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 2020-19 में आया है। सो जो आपका मिक्सचर होता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, वो आपका एग्जांपल होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का, जो आपके शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, इट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंक्रीज होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन जो है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है नेगेटिव डेविएशन की वजह से वो बढ़ता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं दोनों। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स जो है वो ग्रांटेड हो जाएंगे, क्योंकि उसने पूछा था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बताओ। तो हमने बता दिया जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं ये, जिनमें नेगेटिव डेविएशन होता है, उसकी वजह से जो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है बढ़ता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। 2023, 19 और 18 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है आपका? आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो ओबे करते हैं आपके राउल्ट लॉ को ओवर अ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन जो ओबे करते हैं आपके राउल्ट लॉ को एक एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, उनको हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल वो होते हैं जो आपके ओबे नहीं करते राउल्ट लॉ को ओवर अ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, उनको कहते हैं हम नॉन आइडियल। जब हम आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर कोई एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो इसलिए जो इनकी एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज होता है वो 0 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग करते हैं तो चेंज होता है, इसलिए 0 के नॉट इक्वल होते हैं आपके। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ आइडियल सॉल्यूशन की, तो इनका होता है एनेक्सेन, एनेप्टेन और अदर भी होते हैं, और इनका एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा इथेनॉल और एसीटोन। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स इन 3 पॉइंट्स पर मिलेंगे आपको। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है गैस ए जो है, गैस ए इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन गैस बी। 2 क्वेश्चन है इसमें, इसमें गिव रीजन देना है आपको कि गैस ए जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल है आपकी वाटर में कंपेरेबल टू गैस बी से सेम टेम्परेचर पर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 गैस इज हायर वैल्यू होगी, कि इन दोनों में से कौन सी गैस की हायर वैल्यू होगी KH की, और वाई। सेकेंड पार्ट पूछा गया है नॉन आइडियल सोल्यूशन में कौन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो फॉर्मेशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो है वो कौन सा डेविएशन शो करते हैं आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैस ए जो है वो सोल्यूबल है वाटर में गैस बी से सेम टेम्परेचर पे, तो KH की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। सो आपको पता है जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। ठीक है, KH जितना ज़्यादा होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी आपकी। सो इससे क्या होगा, आपको भी पता है जो गैस ए है वो मोर सोल्यूबल है वाटर में गैस बी से। सो इन्वर्सली हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जिसकी वैल्यू KH से ज़्यादा है, जो सोल्यूबल ज़्यादा है उसकी वैल्यू KH की कम हो जाएगी, और जो सोल्यूबल कम है उसकी वैल्यू KH से ज़्यादा हो जाएगी। तो गैस ए जो है उसकी तो वैल्यू कम हो गई क्योंकि वो ज़्यादा सोल्यूबल है, इसकी वजह से जो गैस बी है उसकी वैल्यू होगी KH से ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो वो सोल्यूबिलिटी उसकी जो बी की है वो कम है, इसकी वजह से जो KH वैल्यू है जो है बी की वो बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट में पूछा था कौन सा आइडियल सोल्यूशन जो है वो शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है कौन सा डेविएशन शो करते हैं, वो शो करते हैं आपका नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मीन्ट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल दो, और यहाँ पर पूछा है सेकंड पार्ट पूछा है आपका और में ही, व्हाट इज मीन्ट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एग्जाम्पल बताओ और साइन बताओ एंथैल्पी चेंज का पॉजिटिव डेविएशन के लिए, एंथैल्पी मिक्स एंथैल्पी के लिए। और पार्ट में पूछा है व्हाट इज मीन्ट बाय नेगेटिव डेविएशन बताओ और सेम एग्जाम्पल दो और साइन बताओ डेल्टा मिक्स H का नेगेटिव डेविएशन में। तो इसमें आप वही टेबुलर फॉर्म में दोनों का मैंने यहाँ पर आपको आंसर बताया टेबुलर फॉर्म में। अगर हम देखें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में,
पॉजिटिव में देखें तो ए बी इंट्रैक्शन जो है वो आपका वीकर होता है ए और बी बी इंट्रैक्शन से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है और पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पर हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन में इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है ए और बी से, ठीक है। वहाँ पर पॉजिटिव में वीकर है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंट्रैक्शन ही इतना स्ट्रॉन्गर है तो वेपर प्रेशर घट जाएगा और नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बताना है कि जो मिक्स है वो डेल्टा मिक्स एच जो है वो पॉजिटिव होगी और यहाँ पर नेगेटिव होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आता है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें देखें तो फिनॉल और एनिलीन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका ग्राफ के बेस पे डिफरेंस बिटवीन देंगे, इनका ग्राफ के बेस पे दोनों के ग्राफ को आपको बनाना है नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में। जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो P1 P2 है उनकी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ आएगी, नेगेटिव डेविएशन में वो नेगेटिव डेविएशन करती है तो वो नीचे की साइड आ जाएगी। आपको एक ग्राफ वहाँ पर एग्जाम में बना कर आना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में 100% आने की प्रोबेबिलिटी आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2014 और 12 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं टू सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर पे। गिवन टेम्परेचर पर जो दो सॉल्यूशन होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है गिवन टेम्परेचर पे, उनको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर आप एग्जांपल दे देंगे, वैसे डेफिनेशन पूछिए, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है हमें सॉल्यूशन का जो कंटेन करता है 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को, जिसका मोलर मास हमें गिवन है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर में, और वो 250 ग्राम वाटर में करता है, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को कंटेन करता है। KF की वैल्यू हमें दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोलालिटी निकालें, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF का, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी डेल्टा TF निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी मोलालिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मोलालिटी होती है M=W2 अपॉन में M2 इंटू 1000 अपॉन में W1। सो जो गिवन है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में गिवन लिखना है। सो गिवन हमें जो दिया है, वेट दिया है 60 ग्राम, मोलर मास दिया है और वेट दिया है सॉल्वेंट का यानी वाटर का, वो हमने लिख दिया। उससे हमने मोलालिटी निकाल ली अपनी, क्योंकि डेल्टा TF का यानी फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = KFM। तो M हम निकाल लेंगे। M हो गया आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास यानी 60 अपॉन में 180 और 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट जो वो है वाटर, तो वो आ गया 250 ग्राम। ग्राम में लेंगे इसलिए 1000 ऊपर लगा दिया हमने। कैलकुलेट करके वो आपका आ जाएगा 1.33 के मोलालिटी स्मॉल m। तो 1 मार्क्स यहाँ पर आपको ग्रांटेड हो गए। नेक्स्ट, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KFM। KF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल इनवर्स के, उसकी मल्टीप्लाई कर दो मोलालिटी की वैल्यू से, तो डेल्टा TF आ गया 2.47 केल्विन के। अभी डेल्टा TF आया है और हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का हमें पता होता है कि वो होता है 273.15 केल्विन। 273 भी ले सकते हैं और 0.15 भी ले सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, दोनों को आप माइनस कर दो, 273.15 माइनस 2.47 केल्विन से। तो दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 270.68 केल्विन। सो ये आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स जो है वो ग्रांटेड हो जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव रीजन का क्वेश्चन। गिव रीजन के क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसके फर्स्ट पूछा गया है जो मेजरमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का, वो प्रेफर करता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि प्रोटीन और पॉलीमर्स के लिए। वाई, इसका रीज़न पूछा है। सेकंड में पूछा है जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का 1 मोलरिटी KCl सॉल्यूशन का, वो नियरली डबल है 1 मोलरिटी सुगल सॉल्यूशन से। वाई, तो फर्स्ट में पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेफर क्यों किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के लिए। तो फर्स्ट अगर हम देखें जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है वो एक एडवांटेज है अदर मेथड पे, जो कि आपका प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका यूज़ करता है मोलैरिटी को, वो मोलैरिटी को नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि बाकी अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी यूज़ करती है मोलैरिटी को, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करता है मोलैरिटी को। इसलिए ये आपका रीज़न जो है, और इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी।
इसलिए इसको प्रेफर करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये रीज़न आप देंगे। नेक्स्ट में पूछा है कि जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलरिटी ऑफ KCl सोल्यूशन का वो नियरली डबल क्यों है 1 मोलरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन से। सो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई के। ठीक है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो गया प्रोपोर्शनल टू आई, और आई की वैल्यू होती है आपकी आयंस में लेते हैं जरूर, तो KCl होता है आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो वो हो गया K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो आई की वैल्यू हो गई 2। सो इसलिए 1 मोलरिटी KCl सोल्यूशन जो है वो नियरली डबल होता है 1 मोलरिटी शुगर सोल्यूशन को, क्योंकि शुगर सोल्यूशन आपका आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए वो डबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिलेटेड करता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन में। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले ये बताना है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो अप्लाइड करते हैं हम सॉल्यूशन पे, ताकि वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को प्रिवेंट कर सके सॉल्यूशन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाने के लिए। ठीक है, द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज़ अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन जस्ट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट के फ्लो को रोक सके सॉल्यूशन में जाने से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पर 1 मार्क्स आपको मिला, आप पूछा है उसका फॉर्मूला कंसंट्रेशन के थ्रू, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से इक्वल होता है CRT के। C होती है कंसंट्रेशन, पाई यानी C को हम लिख सकते हैं यहाँ पर N2 अपॉन में V, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम के। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये हमने कर दिया, और यहाँ पर आ गया RT अपॉन में V के। R और T की वैल्यू फिक्स होती है आपकी, क्वेश्चन में दी जाएगी, कांस्टेंट है आपका। ठीक है, सो अब V को इधर ले जाइए, पाई V इज इक्वल टू हो गया W2 अपॉन में M2 इज इक्वल टू RT में। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। और जब भी आपको मोलर मास निकालना होगा तो आप ये कर देंगे M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन में पाई V के, वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे और पाई को और M2 को ऊपर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है जब हम मिक्स करते हैं लिक्विड X एंड Y को, सो वॉल्यूम ऑफ जो आती है, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की रिजल्ट आता है, वॉल्यूम का जो है वो घट जाती है। तो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ का, शोन बाय रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सेकंड में पूछा है व्हाट हैपन जब हम प्लेस करते हैं ब्लड सेल को वाटर सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, गिव रीजन बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट में पूछा है कि XY को लिक्विड को जो मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम घट क्यों जाती है, तो इसका जो शो है वो करता है नेगेटिव डेविएशन। मैंने आपको गिव रीजन में बताया वेपर प्रेशर घटता है नेगेटिव डेविएशन में, जब हम मिक्स करते हैं XY को तो वहाँ पर वॉल्यूम घटती है, इसलिए घटती है क्योंकि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो फॉर्म करता है नेगेटिव डेविएशन शो करता है आपका राउल्ट्स लॉ से। नेगेटिव डेविएशन में जो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस अट्रैक्शन होता है A और B में, इसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन शो होता है, वॉल्यूम घट जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट में पूछा जब हम ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो क्या रीज़न आता है इससे। जब हम प्लेस करेंगे ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो ड्यू टू ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर है वो फ्लो होगा सेल के थ्रू, क्योंकि सेमी पर सेल में जाएगा वाटर जो है, तो इसकी वजह से वो श्रिंक कर जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड सेल है वो आपका श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 और 11 में आया हुआ है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब आपका प्रेशर जो है वो हाइयर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से जो आपका अप्लाइड हो रहा है सॉल्यूशन साइड में, सो सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करता है आपका सॉल्यूशन में और इनटू प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब प्रेशर जो है वो हाइयर हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से जो सॉल्यूशन की साइड अप्लाइड हो रहा है, तो सॉल्यूशन जो है वो फ्लो करता है आपका उल्टी साइड में, यानी सॉल्यूशन विल फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट में वो फ्लो कर जाता है सॉल्यूशन की तरफ को जाने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। वो सॉल्यूशन की तरफ ना जाकर आ जाता है सॉल्वेंट में ही, इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि हाउ इज वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो अफेक्ट होता है जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होता है। ठीक है, वाई वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड, सॉल्यूशन सॉल्वेंट अफेक्टेड होता है जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे। तो आपको भी पता है जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। घटता क्यों है, क्योंकि जो सम ऑफ द सरफेस है मोलिक्यूल का वो ऑक्यूपाइड हो जाता है आपका सोल्यूट मोलिक्यूल से। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को उसमें डालोगे तो सम स्पेस जब ऑक्यूपाइड हो गया, सो इसकी वजह से क्या होता है जो बहुत सारा सरफेस जो है वो कवर्ड हो जाता है आपका सॉल्वेंट मोलिक्यूल से।
वो घट जाता है सॉल्वेंट का। जब सोल्यूट का बढ़ गया तो सॉल्वेंट का जो है वो स्पेस जो है वो घट जाता है। इसकी वजह से जो कम स्पेस है वो बहुत अवेलेबल होता है आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस है वो कवर्ड हो जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, वो घट जाता है आपका, क्योंकि सॉल्यूट ने ले लिया वो। इसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो भी आपका घट जाता है। ठीक है, सो ये रीज़न आपको लिख कर आना है एग्जाम में। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड जिसका मोलर मास हमें दिया है 256, जो डिजोल्व है आपका 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, जो फ्रीजिंग पॉइंट को घटा रहा है उसका 0.48 केल्विन से। ठीक है, यहाँ पर हमें के एफ की वैल्यू दे दी, W1 मिल गया 75 ग्राम, डेल्टा TF दे दिया और M2 दे दिया। जो गिवन है वो सबसे पहले आपको लिखना है। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KFM यानी मोलालिटी का, तो मोलालिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो। तो KF लगा दिया। अब जो जो गिवन है वो वैल्यूज़ आप रख दो, क्योंकि हमें यहाँ पर वेट निकालना है। वेट हमने निकाल दिया, यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी सारी, और W2 को हमने नीचे ले आया वैल्यू को, यानी ये रिवर्स हो जाएंगी वैल्यू आपकी W2 निकालने के लिए। तो यहाँ से आ गया 1.8 ग्राम आपका W2 आ गया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, मास ऑफ कंपाउंड। तो मास आ गया आपका 1.8 ग्राम। इससे 1 मार्क्स आपको ग्रांट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांट ऑफ फैक्टर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर एंड व्हाट पॉसिबल वैल्यू जो है वो उसकी कैन इट हैव सोल्यूट मॉलिक्यूल। जब सोल्यूट मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएशन में जाता है तो वांट ऑफ फैक्टर की क्या वैल्यू होती है। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो रेशो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। और ये यूज़ होता है आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा था कि डिसोसिएशन के लिए क्या पॉसिबल वैल्यू होती है। डिसोसिएशन में आपको पता है जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो कम हो जाता है आपका नॉर्मल से, तो इसलिए आई की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, यानी आई की वैल्यू बड़ी होती है 1 से। ठीक है, ये आपको वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन में लिख के आना है। अब नेक्स्ट इसी के बेस पर न्यूमेरिकल है वांट ऑफ फैक्टर के। हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, जो प्रिपेयर कर रहा है बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl। उसके अंदर 15 ग्राम ऑफ NaCl को ऐड किया जाता है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो Kb की वैल्यू गिवन है और NaCl का मास हमें दिया हुआ है। सो हमें जो गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे आपकी। सो यहाँ पे जो आपको गिवन है वो सबसे पहले आप लिख लेंगे। हमें यहाँ पर गिवन है, अब NaCl है तो वो आयंस में ब्रेक होगा, तो आयन में हमने ब्रेक किया तो वो I की वैल्यू आ गई 2, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, I2 आ गई। तो आपको लिखना है I इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है KBM के, आपका KBM के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें I भी दिया है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप I से। सो यहाँ पर आप डेल्टा TB का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है KBM के। मोलालिटी का यहाँ पर वैल्यू सारी रख देंगे और यहाँ पर I लेंगे क्योंकि हमने आयंस में ब्रेक किया है यहाँ पर। तो डेल्टा TB हो गया, I की वैल्यू 2, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डेल्टा TB की वैल्यू आ गई 1.051 केल्विन। ठीक है, अब हमें बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो बॉइलिंग पॉइंट हम लेंगे 373 केल्विन और 1.051 केल्विन के, तो टोटल आ गया बॉइलिंग पॉइंट आपका 374.051 केल्विन के। ठीक है, सो यहाँ पर वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है आपकी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PDF डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।